हेलो बच्चों, क्या हालचाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो भैया गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे गप्पू भैया आए हैं सर्व बैच का एक और लेक्चर लेकर, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। कैसन बा? मस्त बा, बेहतरीन बा, मक्खन मलाई बा। और सभी प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में क्या लिखेंगे? हैशटैग रॉला ऑन द टॉप। सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को राधे राधे, प्यारी प्यारी बहनों को राधे राधे। गुड मॉर्निंग वंशिका, कमल, प्रणव, राज, नैन्सी। अच्छा, कैसी पढ़ाई चल रही है बेटू? अब तक आप लोगों ने शेयर्स वाला चैप्टर कर लिया है, डिबेंचर्स को भी आप कह सकते हो 20 to 30% कर लिया है। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है बेटू? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कैसा चल रहा है? होप सो बढ़िया चल रहा होगा। बढ़िया नहीं चल रहा होगा तो गोली चल जाएगी, ध्यान रखना। तो भाई आज का ये जो चैप्टर जो चल रहा है हमारा अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स, इसमें आज का जो लेक्चर है ना, वो थोड़ा सा आपका इंपोर्टेंट है। मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि आज की क्लास में मैं कुछ वो चीज बताने वाला हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशुतोष जी, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स चैप्टर चल रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए बेटा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था DRR और DRRI, यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। इन चीजों के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। और इस चैप्टर से ये जो टॉपिक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स हैं और आपको ये आना, DRR कैसे बनाते हैं, DRRI कैसे बनाते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा अगर मैं रिकैप आपसे मांगू तो DRR और DRRI, इन दोनों में से लायबिलिटी किसे कह सकते हो आप? आपके हिसाब से इसमें से कौन सी चीज लायबिलिटी है? DRR कितने परसेंट आपको मेंटेन करना है, DRRI कितने परसेंट आपको मेंटेन करना है? 30 अप्रैल से पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। अगली साल वो मैच्योर होगा और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वेरी वेरी गुड, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुपर सुपर सुपर, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आइए, तो यहां पर कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जो आपको काम आएगी DRR में और DRRI। मैंने आपसे कहा कि जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसका 10% आपको DRR यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एंट्री, फॉर सेटिंग असाइड द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडेम्पशन। आप प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ पैसा कहां डाल रहे हो? DRR में। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। पहली एंट्री क्या होगी? आप प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ अमाउंट कहां ट्रांसफर कर रहे हो? DRR। तो पहली एंट्री क्या हुई बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR। अब आप इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट एक आपकी एसेट्स है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा और आपके पास से पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी सेकंड एंट्री अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है।
सर आपने इन्वेस्टमेंट को डेबिट क्यों करा? क्योंकि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ऐसा करने से आपके जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज होंगे। दोनों एंट्री एक बार अच्छे से देख लो। जब डीआरआर क्रिएट करेंगे, डीआरआर में पैसा डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आर 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 आर, तो ऐसे डी आर 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 डालेंगे। और जब आप इन्वेस्ट करोगे कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट में, तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये दोनों एक नंबर एंट्री है। ये दोनों एंट्री सभी को क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बेटूज? क्या बात है भाई, अरसी का मजाक बना, अरसी का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा मेरे अलावा, मतलब अरसी का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा भाई, बता रहा हूं। गुड मॉर्निंग काजल जी। नेक्स्ट एंट्री, भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है उस पर आपको इंटरेस्ट भी तो मिलेगी, ब्याज भी तो मिलेगी। ब्याज नहीं कह रहा, ब्याज कह रहा हूं, इंटरेस्ट। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कुछ टाइम बाद आपके पास पैसा आएगा, ब्याज का पैसा आएगा, पैसा आ रहा है यानी बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और ये पैसा किस चीज का है? इंटरेस्ट ऑन डी आर आर आई सॉरी बेटा सॉरी बेटा सॉरी बेटा सॉरी। हाँ बेटा, तो जब आपने इन्वेस्टमेंट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पहले क्या होता था कि जो इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट है ना, हम उसको फंड में ही ट्रांसफर कर देते थे। बट याद रखिएगा, अब ऐसा नहीं करेंगे। जो भी फायदा है, जो भी इंटरेस्ट है, आप उसको कहां डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये एक तरीके से फायदा है, ये एक तरीके से इनकम है। तो जो भी फायदा होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में कहां जाना चाहिए आपके हिसाब से? बताओ, याद है तुमको थोड़े भाई ने बताया था कि अगर फायदा हो रहा है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में कहां डालेंगे अपन? क्रेडिट साइड में। और घाटा होता है, एक्सपेंस होता है, उसे हम कहां डालते हैं? कमल जी कह रहे हैं डेबिट साइड में। नहीं बेटा कमल जी, जो भी फायदा होता है हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में डालते हैं, घाटा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डालते हैं। तो अगर हमें इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, अब तक मैंने आपको 4 एंट्री कराई, 4 एंट्री समझाई। गुड टू गो है? गुड टू गो है। अब मैं आपसे चारों एंट्री एक बार रिकैप में पूछूंगा, आप जर्नल एंट्रीज लिखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एक एक वर्ड शुरुआत का लिख सकते हैं, लेटर शुरुआत का लिख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने कुछ पैसा डीआरआर में डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस में से। पहली एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। दूसरी एंट्री, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मेरे पास जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उसकी इंटरेस्ट आई है, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। मेरे पास जो इंटरेस्ट आई है उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, एंट्री करूंगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 4 एंट्री क्लियर है सभी को बेटू? ये 4 एंट्री क्लियर है? यस सर। अब अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को बेचोगे या ये इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगा, तो आपके पास पैसा आएगा और आपके इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे। यानी एंट्री हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, या इन्वेस्टमेंट का पैसा निकाल लिया, या उसका मेच्योरिटी का टाइम हो गया, जो भी है, तो आपके पास पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसी एंट्री को जस्ट हम उल्टा कर देंगे। अब समय आ चुका है डिबेंचर होल्डर्स के डिबेंचर का रिडेम्पशन करने का। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब मैं डिबेंचर्स का पेमेंट करूंगा, ऐसा करने से मेरे डिबेंचर्स जो कि एक लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे, बताइए। जब आप डिबेंचर्स का पेमेंट करेंगे, डिबेंचर एक लायबिलिटी है, ऐसा करने से डिबेंचर्स इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे? सर ऐसा करने से जो डिबेंचर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। डिबेंचर एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो कहां जाती है बेटा, बताओ बताओ। डिबेंचर एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो उसको हम कहां डालते हैं बेटो, डेबिट साइड में। वेरी गुड। तो अगली एंट्री, जब डिबेंचर्स होल्डर का पेमेंट ड्यू हो गया, आप एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। डिबेंचर्स को क्यों डेबिट किया है, क्योंकि अब आप इनका पेमेंट करोगे और डिबेंचर्स को खत्म करोगे, कैंसिल करोगे, जिसकी वजह से डिबेंचर्स डिक्रीज हो रहे हैं। और टू डिबेंचर होल्डर, अभी आपने पेमेंट नहीं करा, अभी आपने उनसे उनके डिबेंचर ले लिए हैं। किससे लिए हैं, डिबेंचर होल्डर से। तो डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देना है, एक लायबिलिटी है, तो एक लायबिलिटी घट रही है और एक लायबिलिटी बढ़ रही है। एंट्री क्या हो गई, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं कि अगली एंट्री में आपने डिबेंचर्स का पेमेंट कर दिया डिबेंचर होल्डर को, तो एंट्री क्या पास करोगे, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे, बताओ। मैं तो भूल गया, मुझे याद नहीं आ रही क्या है, आप बताओ। नेहा झा, वेरी वेरी गुड, क्या बात है बेटू, रौला कर दिया भाई, सही एंट्री है। नेहा जी रोल में है, नेहा जी का सही जवाब है। और बाकी सारे प्यारे बच्चे भी अभी बता देंगे कि डिबेंचर होल्डर्स को हम पेमेंट करेंगे, अगली एंट्री हो जाएगी। वेरी गुड राज, गौरव, कमल, अर्शी, संजय, लक्ष्य, भूमि, साक्षी, ममता, निशांत, उमेश, नायक, पीयूष, हर्षिता, नंदिनी, मानव। वेरी वेरी गुड बच्चों, अगली एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब पेमेंट हो चुका, पेमेंट खत्म हो चुका। अब आपने जो DRR बनाए थे उस अमाउंट को आप वापस से कहां पहुंचा दोगे, जनरल रिजर्व में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, चल, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ईच ईयर थ्रू कैश बैंक अकाउंट एंड इट इज नॉट री इन्वेस्टेड, जो भी आपको ब्याज मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रही है, उस इंटरेस्ट सालाना मिल रही है, और वो सालाना की इंटरेस्ट आप दोबारा से री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट जो है वो आपकी कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही छोटे से और एक बहुत ही प्यारे से और एक बहुत ही चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन पे ले चलता हूं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन, एक ये और एक ये, इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, जो आपका जून का एग्जाम हुआ था तब आए थे। ठीक है ना, तो अब हम क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC। सर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर जो डिबेंचर्स हैं वो AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC या HFC से हैं,
तो इन लोगों को DRR मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपसे कह रहा है कि ये जो बैलेंस है वो इनको छोड़कर है। एज ऑन 31 दिसंबर 2022 6% मॉर्गेज 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ₹5,000। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपसे कह रहा है 10,000 डिबेंचर है और 10 ईच, यानी कि टोटल पेमेंट आपको कितना करना है? 1,00,000 रुपए। टोटल पेमेंट आपको 1,00,000 रुपए करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अगर टोटल पेमेंट 1,00,000 रुपए की करनी है तो मैं DRR कितना मेंटेन करूंगा? मैं DRR कितना मेंटेन करूंगा बेटू? मैं DRR कितना मेंटेन करूंगा? ₹10,000। 10,000 यानी कि इसका 10%, ₹10,000। ओके सर, आपसे कह रहा है आपके DRR में पहले से ही ₹5,000 पड़े हैं। तो मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में से DRR में और कितना पैसा डाला जाएगा? ₹5,000। ओके, ठीक है। उसके बाद आगे आपसे कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद द स्केड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज 15,000 एट इंटरेस्ट 4% पर एनम रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ₹15,000 का और इस पर आपको 4% की ब्याज मिल रही है और हर साल 31 दिसंबर को मिलती है। और ये बैलेंस आपको 31 दिसंबर का दे रखा है, यानी यहां तक की इंटरेस्ट मिल गई होगी। बैंक बैलेंस जो है वो दे रखा है आपको 90,000 का। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो बैंक का बैलेंस है ये क्या है? डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है? ऑप्शन ए डेबिट बैलेंस और ऑप्शन बी क्रेडिट बैलेंस। बताइए नालायकों, ये जो बैंक का बैलेंस दे रखा है 90,000 का, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ऑप्शन ए डेबिट बैलेंस और ऑप्शन बी क्रेडिट बैलेंस। तब तक मैं थोड़ा सा स्मार्ट बन जाऊं। देखो ये मैंने लगा लिया चश्मा और अब मैं बन गया स्मार्ट। स्मार्ट बचपन से हूं, घमंड नहीं करा, वो अलग बात है। बताइए। सचिन कुमार जी कह रहे हैं बी। अरे नालायकों, क्या कर रहे हो भाई? ऐसी बात होगी अब। चलिए, पोल भी खत्म हो चुका है। जो आपकी पोल खोलेगा, ओ माय गॉड, 20% कह रहे हैं बी इज द राइट आंसर। अरे मेरे प्यारों, बैंक बैलेंस खाते में पैसा है भाई, डेबिट बैलेंस। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता तब क्रेडिट बैलेंस होता। क्या कर रहे हो यार? ऐसे करोगे? पता है, मुझे मालूम था ऐसा करोगे और ऐसा करने से मैं रोने वाला था, इसीलिए मैंने चश्मा पहन लिया कि मेरे आंसू आप देख नहीं पाओ। बैंक बैलेंस एसेट्स, आपके खाते में पैसा है और पैसा है तो डेबिट बैलेंस है। आगे बढ़ते हैं सर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू दिसंबर 31, 2022। ये जो 6% की इंटरेस्ट पेड करनी है ना डिबेंचर पर, ये आपने 31 दिसंबर तक की पेड कर दी है। ऑन 28 फरवरी, फरवरी आपको मालूम है कितना प्यारा महीना है, बहुत अच्छे अच्छे दिन आ जाएंगे, ठीक है ना, 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। ऐसे माहौल में जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सिंगल हैं, आपकी तरह मैं भी मायूस हूं। दिल दुखा है मगर पता नहीं है, और कहीं से भी मैसेज आ जाए इसमें किसी की खता नहीं है। चलिए, तो 28 फरवरी को द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार। जो आपके इन्वेस्टमेंट थे आपने 28 फरवरी को बेच दिए हैं। एंड द डिबेंचर्स वर पेड ऑफ। डिबेंचर्स का पेमेंट आपने किया है 10.5 यानी प्रीमियम पर, टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट, ब्याज भी दी है। आप राइट अप द कंसर्न लेजर अकाउंट एक्सक्लूडिंग
बैंक ट्रांजैक्शन। देखिए भले ही इसमें आपको एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शंस बोल रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बैंक का ट्रांजैक्शन मेन है, बैंक का अकाउंट मेन है, इसलिए मैं आपको बैंक अकाउंट भी बनवाऊंगा। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको सारे अकाउंट बना के समझाता हूं, ताकि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे उस क्वेश्चन को देख के कहेंगे एट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका बैंक का डेबिट बैलेंस और ये आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चलिए बेटू, तो सबसे पहले आपसे कह रहा था बैंक बैलेंस विद द कंपनी इज ₹9,000। तो 9,000 रुपए का बैलेंस है हमारे पास, तो टू बैलेंस पीडी 90,000, टू बैलेंस पीडी 90,000। ओके, अब आगे देखते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपसे कहा गया है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट को 28 फरवरी को सेल कर दिया पार पर, मतलब जितने के थे उतने पर ही आपने सेल कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट कितने के थे? 15,000 रुपए के। तो अगर मैंने अपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए हैं, मैं थोड़ा स्मार्टनेस कम कर देता हूं, मेरे प्यारे बच्चे जल रहे होंगे, सर इतने कैसे स्मार्ट है, कौन सी क्रीम लगाते हैं? हमारा भाई लगाता है पाउडर, जो भी दीवालों पे मिल जाता है। ऐसे हाथ किया, दीवालों को जो फिराया और अपने चेहरे पर लगाया और अपने आप को स्मार्ट बनाया। ये तकनीक इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए, याद रखना। तो बेटा अगर मैं इन्वेस्टमेंट को बेच रहा हूं, 15,000 के इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे पास पैसा आएगा, जिसकी वजह से मेरा जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज होगा। तो इस 15,000 रुपए को मैं बैंक के अकाउंट में डेबिट डालूंगा या क्रेडिट डालूंगा? बताओ। इस 15,000 रुपए को मैं बैंक के अकाउंट में डेबिट में डालूंगा या क्रेडिट में डालूंगा? देख 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 कैसे दांत दिखा रहे, देखो सही, देखो सही कैसे दांत दिखा रहे हैं। अरे नालायक हो, कहां डालूंगा? डेबिट साइड डालूंगा। तो टू इन्वेस्टमेंट 15,000, क्योंकि मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास पैसा आएगा। प्रियांशी जी कह रही है साहिल तू भी ट्राई कर। अरे साहिल ने ही मुझे बताया है भाई, ये तकनीक साहिल ने ही मुझे बताई थी। अब तुम कह रहे हो साहिल तू ट्राई कर, क्या बात करते, क्या बात करते हो भाई? कब बेचा है? 28 फरवरी। और भाई साहब इस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट भी मिली है आपको 100 रुपए की। कैसे मिली? देखिए, आपको इंटरेस्ट हर 31 दिसंबर को मिल रही है, तो 31 दिसंबर की इंटरेस्ट आपको मिल चुकी है। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट बेचे हैं 28 फरवरी को, यानी कि 2 महीने की इंटरेस्ट और मिलेगी। तो 15,000 के इन्वेस्टमेंट थे, 4% इंटरेस्ट है, और 2 महीने 0.00000। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0 15 to 200। तो 100 रुपए की इंटरेस्ट मिल रही है। कितनी खतरनाक चीज है, 100 रुपए की इंटरेस्ट मिल, 100 रुपए 28 फरवरी। ठीक है, 100 रुपए की इंटरेस्ट मिल रही है। ओके, अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए, ये तो सारा पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से मेरा जो बैंक अकाउंट है वो क्या होगा बेटू? इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा, मेरे पास पैसा आया, तो मैंने 15,000 रुपए डाल दिया,
और उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट पर मुझे इंटरेस्ट भी मिली, कितने की, 100 रुपए की, तो मैंने यहां पर इंटरेस्ट भी डाल दी। हाँ जी, तो अब मुझे बताओ अब जो मैं डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करूंगा बेटा जी, अब जो डिबेंचर होल्डर को मैं पेमेंट करूंगा, मेरे पास से पैसा जाएगा, यस सर। तो जब पैसा जाएगा उसको मैं बैंक अकाउंट में डीआर में डालूंगा या सीआर में डालूंगा, बताओ। अब मैं डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करूंगा और ऐसा करने से मेरे पास से पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट में कितने जाएगा बेटू? वेरी गुड संजय, गौरव, नंदिनी, रतुल, पीयूष, अपर्णा, ममता, भूमि, निशांत, उमेश, राज, हर्षिता, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पैसा किसको जाएगा? डिबेंचर होल्डर को, बाय डिबेंचर होल्डर। पैसा किसको जाएगा? बाय डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, कितना पैसा बेटा आपसे कह रहा है? आपने जो पेमेंट किया है ना वो 10.1 पर किया है, 10 के हिसाब से करना था, लेकिन आपने 10.1 पर किया है। तो मैं अपना यंत्र ले आता हूं। 10,000 डिवेंचर्स थे, पेमेंट किया 10.1 पर, यानी कि 1,01,000 रुपए का पेमेंट किया है। 1,01,000 का पेमेंट किया है 28 फरवरी। 1,01,000 का पेमेंट किया है 28 फरवरी को, राइट? यस सर। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ, आपसे कह रहा है कि ये जो डिबेंचर होल्डर है इन पर जो बकाया इंटरेस्ट है वो भी आपने पेड करा। जो आपकी डिबेंचर इंटरेस्ट है, बकाया जो डिबेंचर इंटरेस्ट है वो भी आपने पेड करा बेटू। तो डिबेंचर इंटरेस्ट का जब पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, तो उसको बैंक अकाउंट में मैं कहां डालूं? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? बताइए बेटू। अगर मैं डिबेंचर्स होल्डर को डिबेंचर की इंटरेस्ट का पेमेंट करता हूं, यानी कि मेरे पास से पैसा जाएगा, तो कहां आएगा? कमल जी कह रहे हैं डिबेंचर इंटरेस्ट 1,000। वाह 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 बच्चे। अरे बेटू क्रेडिट साइड बेटू, पैसा जाएगा तो बैंक में डेबिट क्यों आएगा नालायकों? क्रेडिट साइड आएगा। पैसा जब भी जाएगा बैंक क्रेडिट होगा, इसलिए क्रेडिट होगा, और पैसा जब भी आएगा बैंक डेबिट होगा, इसलिए डेबिट होगा। अब आपको निकालना है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए 10,000 की डिबेंचर्स से 100 ईच, यानी टोटल पैसा 1,00,000 रुपए, और 1,00,000 पर 6% की इंटरेस्ट मिल रही है, और 2 महीने के हिसाब से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से 2 कट गया, 0 0 0 0, यानी डिबेंचर इंटरेस्ट कितनी मिलेगी बेटा? 1,000 रुपए। डिबेंचर इंटरेस्ट कितनी मिलेगी? 1,000 रुपए। तो बाय डिबेंचर इंटरेस्ट 1,000। अब आपको सिंपली बैलेंस कर देना है। यहां का टोटल अगर आप करोगे तो आएगा 1,05,100, और यहां का आपका 1,05,100 में माइनस कर दो 1,01,000 और माइनस कर दो 1,000, तो ये आएगा आपका 3,100। तो बाई बैलेंस सीडी 3,100 और इस अकाउंट को क्लोज कर। ये आपका बैंक अकाउंट बनके तैयार। हर्षिता बेटा इंटरेस्ट 2 महीने की इसलिए है क्योंकि पेमेंट आपका जो बैलेंस है वो 31 दिसंबर का दे रखा है, और हमने डिबेंचर्स का पेमेंट करा 28 तारीख को, 28 फरवरी, इसलिए हमने 2 महीने की इंटरेस्ट कैलकुलेट करी। ठीक है, चलिए बेटू, कौन सा अमाउंट कैसे डाला, कौन सा अमाउंट डेबिट साइड डाला, कौन सा अमाउंट क्रेडिट डाला, लाइफ चिंगा डाला, बैंक अकाउंट ओके है,
थम्स अप मार दो दबा के, थम्स अप मार दो दबा के। यहां तक बेटू ओके है? क्या अब हम डीआरआर के अकाउंट को समझ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को समझ सकते हैं? क्या हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इतने मौजूद हैं? 100 प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं क्या? 100 अंगूठे मौजूद है हमारे पास आज? अंगूठे तो खैर बहुत सारे हैं। वो नालायक हैं, कभी बिजी रहते हैं, कोई जॉब पे जाता है और कोई कॉलेज जाता है, कोई कहीं और जाता है। कुछ बच्चे हमारे प्यारे प्यारे रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग से पढ़ते हैं, बट इट इज ओके। चलिए, ओके रिपोर्ट है, टेंशन है को? चलिए, जिन बच्चों को समझ नहीं आया है मैं ये दोबारा से पूरा रिपीट करता हूं बेटू। हाय सोल बेटा, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो जिन बच्चों को थोड़ा सा नहीं आया एक बार रिपीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, राइट? ओके, देखिए बेटा, सबसे पहले बैंक को आप एक एसेट्स की तरह देख सकते हो, और मैंने आपको जब क्लियर अप्रोच समझाया था तो मैंने आपको क्या बताया था? जब भी एसेट्स इंक्रीज होगा कहां जाएगा? डेबिट साइड में। डिक्रीज होगा कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो आपको क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस दे रखा था, यानी कि डेबिट बैलेंस 90,000। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे, एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आपके पास इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट आएगी तो एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन दोनों एंट्री में देखो बेटू, इन दोनों एंट्री में देखो, इन दोनों एंट्री में देखो, आपकी जो बैंक अकाउंट है वो कहां गया है? बताइए। इन दोनों एंट्री में आप ये देखो कि जो बैंक अकाउंट है बेटू वो कहां गया है? बताइए, बताइए बेटू। सर, बैंक अकाउंट डेबिट गया है, बैंक अकाउंट डेबिट गया है, तो बैंक के अकाउंट में भी हमने इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया और इंटरेस्ट को डेबिट किया, राइट? इन्वेस्टमेंट थे 15,000 के और उस पर ब्याज बनी 2 महीने की 100 रुपए। उसके बाद अगर मैं डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करूंगा, एंट्री क्या करूंगा? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। वंशिका बेटा, जहां तक मुझे लग रहा है मैं दोबारा एक्सप्लेन ही कर रहा हूं, शायद जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है ना? तो आप कहिए कि मैं ऐसे बार 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 बार, शायद मैं दोबारा से एक्सप्लेन ही कर रहा हूं, पूरा आगे नहीं बढ़ा हूं बेटू। अब अगर डिबेंचर होल्डर्स को मैं पेमेंट करूंगा तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। और अगर मेरे पास से डिबेंचर की इंटरेस्ट जाएगी तो एंट्री क्या पास करूंगा? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इन दोनों एंट्री में देखो बेटा, इन दोनों एंट्री में देखो, बैंक कहां आया है? क्रेडिट साइड में, तो बैंक के अकाउंट में भी कहां आया? क्रेडिट साइड। बाकी का जो बैलेंस बचा वो हमने यहां पर ट्रांसफर। अब ओके है सभी को बेटू? जिनको शायद पहले नहीं आ रहा था अब ओके है, अब आगे बढ़े। ओके रिपोर्ट है? चल, अब हम बनाते हैं DRR, या पहले इन्वेस्टमेंट बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट का बना लेते हैं, छोटा सा ही बनेगा, DRRI। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अमाउंट का बड़ा हो गया, अमाउंट। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। चलिए बेटा जी बताइए, ये जो DRRI है ये एसेट्स है, तो इस एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 15,000 रुपए, ये कहां जाएगा बेटा? ऑप्शन ए डेबिट साइड, ऑप्शन बी क्रेडिट साइड। बताइए, जो भी एसेट्स है उसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है या सिंपल बैलेंस होता है वो कहां डाले, कहां जाएगा बेटा?
बताइए बेटू। ला 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 ला। कहाँ आएगा बेटा? वाह, क्या बात, ये है मेरे हीरो। क्रेडिट साइड जाए। वाह वाह मेरे शेरों, वाह। नाज है मुझे अपने इतने प्यारे बच्चों पर जो कह रहे हैं कि एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट जाएगा। तो बेटा लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट होना चाहिए फिर तो, क्यों नालायक हो? अगर आपने जब एसेट्स को खरीदा था, एंट्री क्या पास करी थी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। ये लॉजिक कैसे गलत हो गया भाई? ये लॉजिक आप कैसे गलत कर रहे हो? एसेट्स हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, इन दोनों का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी हुआ, कैपिटल हुई, इनकम हुई, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है बेटू। होगा 10-20%। अच्छा, कमेंट में मौज ले रहे थे, आंसर सही दिया है। क्यों मुझसे मौज ले रहे थे? नालायक हो, डर गया था मैं। बेटा जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं उन सब का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, याद रखिएगा। तो देखो, टू बैलेंस बीडी, कितने के इन्वेस्टमेंट थे बेटा? 15,000। अब आपने 28 फरवरी को इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, तो हमने एंट्री क्या पास करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। एंट्री क्या पास करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI अकाउंट। अब इस एंट्री में देखो इन्वेस्टमेंट कहां जा रहा है बेटू? क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट कहां जा रहा है? क्रेडिट साइड में जा रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, इस DRRI में ये जो एंट्री है वो कहां जाएगी? डेबिट में या क्रेडिट में? बताओ। इस DRRI अकाउंट में कहां जाएगा? क्रेडिट जाएगा सर। क्यों जाएगा क्रेडिट? क्योंकि हमारी जो एसेट्स है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो यहां पर 28 फरवरी बाय बैंक, और हमने जितने के इन्वेस्टमेंट थे उतने पर ही सेल किया है। तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड 15,000। और यहां दोनों साइड बैलेंस हो गई, 15,000 यहां और 15,000। ठीक है, ये अपना बन गया DRI का अकाउंट। अब बनाते हैं DRR। अब बनाते हैं DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहां पर डेबिट साइड और यहां पर क्रेडिट साइड। चलिए भैया, एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। अगर DRR यानी कि ये एक इनकम है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा? आपका समय शुरू होता है अब। बहारों फूल बरसाओ, तुम्हारी बसंती आई है। ये इसे लायबिलिटी भी कह सकते हो, लायबिलिटी
का बैलेंस कहा जाता है? अगर इसका आंसर 90% से कम हुआ ना, बता दे रहा हूं, गोली चल ही जाएगी, बंदूक लोड हो जाएगी। पहले मैं छुपा लेता हूं। 90 तो दूर की बात है, 80 भी नहीं हुआ। अबे अभी बताया था, अभी बताया था भाई, भाई अभी बताया था भाई, भाई भाई मैं क्या करूं भाई, भाई भाई क्या कर रहे हो, अभी बताया था एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, अबे तो लायबिलिटी का क्रेडिट होगा भाई। मेरे मेरे प्यारों, क्या कर रहे हो, कुछ खा के भी नहीं आता सुबह सुबह, क्यों पेट में दर्द कर रहे हो? चलिए, तो डीआरआर पहले से आपको कितना दे रखा था बेटा? 5,000 का, बाय बैलेंस बीडी 5,000 रुपए। तो मुझे बताओ 5,000 का जो आपका बैलेंस की कमी पड़ रही है, ये पैसा कहां से आएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000, कितना हो गया? 10,000। और जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया, जो आपका डीआरआर था वो पूरा आप अब कहां भेजेंगे? जनरल रिजर्व। तो टू जनरल रिजर्व कितना हो गया? 10,000। टू जनरल रिजर्व कितना हो गया? 10,000। ठीक है, इसी जैसा मैंने एक और क्वेश्चन लिया है आपके लिए, ताकि प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे। चलिए, ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, और ये 2500 लेना है, इसे 25,000 मत लेना बेटा, ठीक है, इसे 2500 लेना। सेम टू सेम उसी जैसा क्वेश्चन है जो आपने अभी करा है, ठीक है ना? तो देखो, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ एप्पल लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी अदर देन, ठीक है, आपको 12% डिवेंचर 75,000 के, 2500 रुपए का बैलेंस है डीआरआर में, और डीआरआर इन्वेस्टमेंट है 11,250 का, रिप्रेजेंटेड बाय 10% 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द डीआरआर वाज मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, ऑन 31 इन 2023 बैलेंस एट बैंक इतना, बिफोर रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट, द इन्वेस्टमेंट वर रिलाइज एट पार, मतलब इन्वेस्टमेंट अगेन आपने उतने पर ही सेल कर दिए। हाँ जी, ठीक है, उसके बाद आपको प्रीमियम पर आपने डिबेंचर्स का पेमेंट कर दिया। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको आज एंट्रीज बताता हूं, फिर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है? चलो, मैं आपसे पूछूंगा और आप बताएंगे। बेटा जी, इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया पार पर, जितने के इन्वेस्टमेंट थे उतने के ही सेल कर दिए, एंट्री क्या होगी? उज्जवल कह रहे हैं सर CAFM कब तक खत्म हो जाएगी? बेटा टाइम से हो जाएगी, टेंशन मत लो। खत्म करने को तो मैं 1 हफ्ते में कर दूंगा, टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगी, शायद फरवरी के लास्ट तक, या फिर आप प्लानर जो होता है ना बेटू, उसमें देख सकते हो, तो आइडिया हो जाएगा आपको। अब देखो, आपने इन्वेस्टमेंट बेचे, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एंट्री क्या होगी बेटा? एंट्री हो गई, अमाउंट क्या आएगा? 11,250, 11,250। ठीक है, चलिए, उसके बाद ये आपने कब चीजों को सेल किया है? एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैलेंस एट बैंक वाज इतना, बिफोर रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट, द इन्वेस्टर वर रिलाइज्ड एट पार, साल के लास्ट में कर रहा है, साल के लास्ट में कर रहा है,
और अगली साल यानी कि आपको इंटरेस्ट भी मिली 10% यानी कि 1125। तो इंटरेस्ट मिलेगी, एंट्री क्या होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1125, 1125। ठीक है बेटा जी। सोल जी, आज शायद आपने कहा था मेरी पहली क्लास है या पहली बार आया हूं, तो पहली बार आके सबकी आखिरी क्लास क्यों बना रहे हो बेटू? उनके कंसेप्ट की एमबीए क्यों कर रहे हो आप? है ना? प्लीज पढ़ाई, मौज मस्ती, मौज मस्ती के टाइम पर, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई बेटू, है ना? चलिए, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर दिया और डिबेंचर्स का आपने पेमेंट किया है 10% प्रीमियम के साथ। डिबेंचर्स का पेमेंट किया है 10% प्रीमियम के साथ किया है बेटा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो बेटा आपके जो डिबेंचर्स थे वो कितने के थे? 75,000 रुपए के थे, और 75,000 को 10% प्रीमियम के साथ पेड करा। ठीक है, तो 75,000, 75,000 प्लस 75,100, यानी हमने कितने का पेमेंट किया बेटा? 82,550, 82,500, राइट? यस सर। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मैं यहीं पर एक छोटा सा बैंक अकाउंट बना दूं, यहीं पर आपके सामने एक छोटा सा बैंक अकाउंट बना दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। डिंग 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 डिंग। ये आपका डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, ये आपका सीआर साइड, और ये आपका डीआर साइड। ठीक है, डीआर साइड और सीआर साइड। सोल बेटा, आप पहला वाला चैप्टर देखो, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वहां पे सब कवर हो जाएगा बेटा। देखिए, आपसे कह रहा है कि जो बैलेंस है बैंक का वो 75,000 रुपए है। ये बैंक अकाउंट में कहा जाएगा बेटा? डेबिट या क्रेडिट? बताइए, ये बैंक अकाउंट में कहा जाएगा 75,000? सर डेबिट साइड जाएगा, टू बैलेंस बीडी। कितना? 75,000। कितना जाएगा बेटू? 75,000। उसके बाद आप इस एंट्री को देखो, इस वाली एंट्री में बैंक का गया है डेबिट में, तो बैंक अकाउंट में भी कहा जाएगा? डेबिट में, टू इन्वेस्टमेंट। कितना? 11,250। उसके बाद सेकेंड एंट्री में देखो, बैंक कहां गया है? डेबिट में, तो बैंक अकाउंट में भी कहा जाएगा? डेबिट में, तो टू इंटरेस्ट। कितना? 1125, इंटरेस्ट 1125। उसके बाद तीसरी वाली एंट्री में देखो, बैंक कहां गया है? क्रेडिट में, तो बैंक के अकाउंट में भी कहा जाएगा बेटू? क्रेडिट में, बाय डिबेंचर होल्डर। कितना?
82,500। आप बैलेंस कर लेंगे 75,000 प्लस 11,250 प्लस 1,125 माइनस 82,500, ये 15,000 का बैलेंस आ गया बाई बैलेंस सीडी 15,000। और ये आपका 97,500। ये आपका 97,500, 97,500। ओके, अब हम DRR की एंट्री करेंगे और उसका अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। देखो बेटा, डिबेंचर्स का पेमेंट करना था 75,000 रुपए का और 2,500 के DRR बैलेंस पहले से दे रखा है। तो मुझे बताओ और कितना बैलेंस चाहिए और कहां से आएगा और उसकी एंट्री क्या होगी? सर एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू PRR। कितना? 5,000। कितना बेटा? 4875। अबे क्या कर दिया ये? अबे नालायक हो, क्या कर दिया ये? इसको माइनस कर दिया क्या प्रीमियम के साथ? क्यों नालायक हो? इसको माइनस कर दिया क्या प्रीमियम के साथ? क्या हो गया मेरे बच्चों को? $5,000। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके, तो इसमें तो सिंपल है, पहले आपने 5,000 रुपए ट्रांसफर करे। सर बैंक अकाउंट का बैलेंस 4875 है। वो बेटा इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट भी शो करोगे, वो इंटरेस्ट भी शो करोगे। ठीक है सर, प्रॉफिट एंड लॉस में आप 87,375 की जगह 97, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 75,000 प्लस 11,250 माइनस प्लस 1125। ओ माय गॉड, थैंक यू बच्चों मेरे प्यारे। 8735 825 4875। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। सॉरी, सॉरी बेटू, मैं देख नहीं पाया, सॉरी बेटू, बट थैंक यू सो मच। ओ ये क्या था? ओ ये देखो ये क्या है? ओ गुरु, ओ गुरु, ओ गुरु, पढ़ लो चुपचाप। 87375। सॉरी बेटा, मैं इसको भी 11 0 कर दिया था। ठीक है, एट सेवन थ्री सेवन फाइव। चलिए अब देखो, DRR में हमने 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। बच्चे पूछ रहे होंगे सर 5,000 कैसे आए? बेटा 75,000 का 10% यानी कि 7,500। 2,500 पहले से दे रखा है, तो और कितना आएगा? 5,000। ठीक है, और कितना आएगा बेटा? उमेश जी कह रहे हैं न्यू डिस्कवरी। अब नया, मैंने पहली बार देखा यार, आज तक मैंने नहीं देखा था। अब आपने इसको ट्रांसफर किया, लास्ट में पूरा बैलेंस 7,500 कहां ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व में। एंट्री क्या हो जाएगी? DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल बेसिक होगा, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस पहले डेबिट साइड जाएगा, फिर उतना ही हमने सेल कर दिया क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बराबर। अब बताओ
DRR और DRRI का लॉजिक थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? कब एंट्री कौन सी करते हैं, कब इसको डेबिट करते हैं, कब इसको क्रेडिट करते हैं। ये टॉपिक हालांकि खत्म नहीं किया है अभी मैंने, आपको लगे कि अब इससे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो इसके बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बट आपको क्लियर हुआ बेटा कैसे क्या आएगा, किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, कब करेंगे, डीआरआर के अकाउंट में क्या क्या जाएगा, डीआरआरआई के अकाउंट में क्या क्या जाएगा, बैंक अकाउंट में क्या क्या जाएगा बेटा। वेरी गुड। भूमि, पीयूष, प्रियांशी, साक्षी, निशांत, रतुल। रौला ही होना चाहिए भाई। यस सर, थोड़े बहुत से थोड़ा ज्यादा समझ आया। ओके 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 ओके, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन शायद मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। हाँ चलिए, ये वाला क्वेश्चन आया है बेटा, दिसंबर में आया है, 5 मार्क्स का आया है, 5 मार्क्स का। चलिए सर, धीरे धीरे जा रहा है लेकिन जा रहा है। अरे मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं, नालायक हूं। चलिए आइए, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। बेटा ये क्वेश्चन शायद मैं करवा चुका हूं क्या, आप प्लीज जरा मुझे बताइएगा, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं क्या। आप जरा देख, पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर करवा चुका हूं तो बताना, नहीं करवा हूं तो करवा देता हूं। क्या मैंने क्वेश्चन ये करवाया है क्या, मतलब यही क्वेश्चन करवाया है क्या मैंने, क्या ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। होमवर्क दिया था, अच्छा होमवर्क दिया था, मैंने सॉल्व नहीं करवाया ना, मैंने तो सॉल्व नहीं करवाया। होमवर्क दिया था तो ओके, मैंने तो सॉल्व नहीं करवाया बेटू। होमवर्क दिया था, कोई बात नहीं, होमवर्क दिया तो मैं करवा देता हूं। तो 10% डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। चलो, अब आपसे कह रहा है 10,000 इंटू 100 यानी कि 10 लाख हो गया, तो 10 लाख तो यहां आ गया, ठीक है। अब 10% डिस्काउंट यानी कि 1 लाख का डिस्काउंट, और पैसा कितना आया, 9 लाख। क्लियर है बेटा ये पहला वाला, क्लियर है बेटू ये पहला वाला कैसे करा मैंने, क्लियर है बच्चा। चलो सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस देखते हैं। आपसे कह रहा है इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडीम एट पार। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देखो बेटा, डिवेंचर्स हैं 10 लाख के और 5% प्रीमियम यानी 50,000, और पैसा आया 10,50,000। जितने बच्चों ने ये क्वेश्चन होमवर्क में किया था जरा बताइए, ठीक किया है। उमेश जी कह रहे हैं सर मैं तो कब नहीं, संजय मैं तो कब से शौक में हूं उसके जाने के बाद। अरे पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, अटेम्प्ट आ रहा है जून का पास में, कोई पास हो ना हो अटेम्प्ट पास जरूर है। इस अटेम्प्ट की खासियत है, मौका सबको देती है लेकिन काउंटिंग करनी पड़ती है। जून गया दिसंबर, दिसंबर गया जून, जून गया दिसंबर, जून दिसंबर, जून से दिसंबर, जून दिसंबर। आपको जून में ही क्रैक करना है, वरना घर वाले क्रैक कर देंगे।
और घर वाले क्या, मैं छोड़ दूंगा, मतलब भले ही जोकर ऐसी शक्ल है वो अलग बात है, लेकिन ऐसे छोड़ दूंगा तो मैं। इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 5%, क्या होगी इसकी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सर्व प्रो बैच ले रखा है? प्रो वाले कितने हैं ब्रो? और कितने अच्छे ऐसे हैं जिन्होंने बैकलॉग ले रखा, मतलब बैकलॉग है? क्योंकि आज मैं आपको बता दूं, आज आपका 2.0 लॉन्च हो रहा है, सर्व 2.0 बैच। 7 बजे CS वाला बाय PW पर लाइव। सारी डिटेल्स, क्या होगा बैच में, कब से स्टार्ट होगा, कब कब क्या टाइमिंग होगी, आप सभी ठीक 7 बजे, अगर फ्री हो, आपकी क्लास ना हो, आपका नुकसान ना हो, तो आ जाइएगा सभी ठीक 7 बजे। ठीक है, ज्यादा देर का नहीं होगा, हाफ आवर का रहेगा आपका। सारी डिटेल, रौला करने आ जाना सभी आज से। ठीक है, और बाकी जिनका रौला यहाँ चल रहा है वो चलता ही रहेगा। ठीक है ना? ठीक है, हाँ जी। आई नो क्लास है, क्लास को थोड़ा सा शिफ्ट करवा देंगे, ऐसी क्या बात है, टेंशन मत लो, आपके लॉन्च के टाइम नहीं होगा, थोड़ा सा। ठीक है, सभी आइएगा, सारी डिटेल वगैरह उसमें। और जो भी आपके यार दोस्त हैं अभी तक भटक रहे हैं, भाई साहब कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, चलिए। तो भैया ये था 10 लाख के डिवेंचर से। ठीक है, और 10 लाख ही आए हैं पैसे, लेकिन आपका प्रीमियम है 5%। तो ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इसकी वजह से लॉस हो गया 50,000। ठीक है, इसकी वजह से लॉस हो गया। ठीक है, चलो, तो रौला हो रहा है, 3 एंट्री हो गई। चलो फोर्थ वाली बताओ। इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, टू 12% डिवेंचर्स, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इशूड एट प्रीमियम 10%, रिडीमेबल एट प्रीमियम 20%, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू 12% डिबेंचर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्लियर बा? क्लियर है बेटू? और क्लियर है तो चलो फटाफट सब डांस करेंगे। 1 2 छा छा छा, 2 3 छा छा छा, 3 4 छा छा छा, 4 5 छा छा छा। क्लियर है बेटू यहां तक? ओके, चलिए अब एक नई चीज, एक नया टॉपिक। वैसे तो मैंने सोचा है, क्योंकि नया टॉपिक है, नई चीज है, तो बिल्कुल नए तरीके से समझें तो ज्यादा अच्छा है। बट थोड़ा सा बेस मैं अभी बना देता हूं, ताकि अगली क्लास में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आए। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम रिडेम्पशन करते हैं डिवेंचर्स का, तो हमारे पास 3 4 ऑप्शंस होते हैं।
या तो हम सारा का सारा पेमेंट कर दें, या हम कुछ पेमेंट कर दें, या हम कन्वर्ट कर दें, या फिर हम परचेस कर लें अपने ही डिबेंचर, परचेस ऑफ ओन डिबेंचर, परचेस ऑफ ओन डिबेंचर्स। यानी कि जो डिबेंचर्स का पेमेंट करने का समय था वो था 10 साल बाद, 15 साल बाद, ठीक है। जो डिबेंचर का समय था वो कब था? 10 साल बाद, 15 साल बाद, ठीक है। लेकिन आपके पास बीच में आ गया पैसा और आपने कहा भाइयों बहनों, मैं इस डिबेंचर को अभी का अभी पेमेंट करना चाहता हूं। मुझे लग रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे भी ये चाहते हैं कि ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में शुरू किया जाए। क्यों रे नालायकों, बताओ भाई, क्या बोलते हो? पैसा ही पैसा होगा। हाँ जी बाबू बताओ। अरे मेरी आर्मी, मुझे ये और बता दो, अगर यहां तक जो भी पढ़ा दिया है 20 नंबर का आ गया तो कितने नंबर छाप दोगे? कितने नंबर छाप दोगे अगर यहां तक, चाहे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, चाहे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और आपका डिबेंचर, अगर 20 नंबर का आ गया तो कितने नंबर छाप दोगे? वेरी गुड काजल, 20 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 20, वेरी गुड यार, क्या बात है। हर जगह रौला है, हर जगह तेरा रोला, हर जगह तेरा रोला, हर जगह तेरा रोला, हर जगह तेरा रोला। भूमि जी कह रही 20 में 40, भूमि जी 20 नंबर एक्स्ट्रा हो रही, माय गॉड। ओके बेटू, ओके, नया टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे क्योंकि इसमें पहले बेस बनाना पड़ेगा, फिर होगा। तो आपके लिए होमवर्क सिर्फ इतना है बेटा कि आपको जो आपकी मॉड्यूल है उसमें आपको जो DRR वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं और DRRI वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा करिएगा बेटा। और इसके साथ साथ जो आपके डिबेंचर्स की इतने पर इशू, इतने पर रिडीम, इतने पर इशू, इतने पर रिडीम, वो वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सॉन्ग, क्यों सुन रहे हो सॉन्ग? सो नहीं पाओगे? चलो कह रहे हो तो सुना देता हूं। ना मैं जानू ना तू जाने, कैसा है ये मौसम कोई ना जाने, कहीं से फिजा आई गमों की धूप संग लाई, खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम। बट एक बात जरूर याद रखना, क्या? सागर की गहराई से गहरा है अपना प्यार, ठीक है। अब काफी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू सो मच, टेक केयर, खुश रहो, हंसते रहो, मस्त रहो, माँ बाप का ध्यान रखो, पढ़ते रहो, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, क्योंकि हमें करना है हैशटैग रौला ऑन द टॉप।